बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते हैं, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। उनका यह भी कहना है कि संसार में उसके मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। हम सबके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, सबका कहीं ना कहीं विधाता वही हमारी जिंदगी को संचालित करता है। कई बार मन में सवाल आता है कि हमारी जिंदगी में जो बुरा हो रहा है, हमारी जिंदगी में जो दुख आए, परेशानी आई, तकलीफ आई, वैसी परेशानी जो आज तक मैं उस परेशानी से निकल नहीं पाया, क्या वो भी ईश्वर ही करते हैं? अगर ईश्वर ही सब कर रहे हैं तो फिर बुरा क्यों? मन में कभी कभी ऐसा सवाल आना लाजमी है। मन में ही इसका जवाब आता है कि जिंदगी में हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें ताकतवर बनाने के लिए, हमें अंदर से कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए जीवन में कभी कभी बुरी घटनाएं होनी ज़रूरी हो जाती है। बुरी घटनाएं इसीलिए होती है ताकि हम मजबूत बन सके, हम अपने आप को बदल सके, जिंदगी में अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हो सके। आपका क्या मानना है कि जिंदगी में जो कुछ हो रहा है, क्या वो अच्छे के लिए हो रहा है? आप देखते हैं कि किसी किसी का छोटा बच्चा इस संसार को छोड़ के चला जाता है। किसी की अभी शादी हुई, उसकी शादी टूट गई। किसी की शादी हुई 3 साल बाद उसका पति मर गया। किसी की पत्नी दुनिया छोड़ के चली जाती है। कोई बच्चा जन्म लेकर आया, उसका पिता इस दुनिया से चला जाता है। और भी बुरा ऐसा घटना, शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जाना जिसका इलाज ही न होना, एक ऐसी बीमारी हो जाना, लाख दवाई खाने के बाद ठीक ही नहीं होता है। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी मुसीबत आ जाती है कि दूर ही नहीं होता है। कितना भी समय बदल जाए, कितना भी शनि राहु बदल जाए, ठीक ही नहीं होता है। लंबा समय 20 साल, 25 साल, 30 साल कौन दुख रहता है भाई? इतना दुख कौन इंसान झेलता है? और इतना दुख इंसान को भगवान क्यों देते? फिर ये बात आती है, जो कुछ हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो कहाँ किसी के लिए अच्छे के लिए हो रहा है? अब किसी भी इंसान से जाकर पूछो कि तुम्हारी जिंदगी में जो बुरी घटना हुई, क्या अच्छे के लिए हुई? वो कहेगा नहीं, ये मुझे बर्बाद करने के लिए हुई। हर आदमी को ऐसा ही लगता है कि ये मुझे बर्बाद करने के लिए हुई। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये बुरी घटना आपके जीवन में क्यों होती है? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा, जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ। तो आइए इस विषय को शुरू करें। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी परेशानी आ जाती है, कुछ ऐसी मुसीबत आ जाती है, कभी कभी हम ऐसे दुखों से घिर जाते हैं कि हमें दुनिया समझ में ही नहीं आती। हमें लगता है कि हम जिंदा ही क्यों हैं, इस ज़िंदगी से मौत बेहतर है। लेकिन बड़े बुजुर्ग हमें उसी समय आकर कहते हैं कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो हुआ है आपकी ज़िंदगी में वो भी अच्छे के लिए हुआ है। कभी कभी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। कभी कभी मन में ये भी सवाल आता है कि सब कुछ ईश्वर भगवान ही कर रहे हैं, तो हमारा क्या वजूद है? हमें इस धरती पर क्यों भेजा? हम तो बस जी रहे हैं, उन्हीं के इशारों का इंतज़ार कर रहे हैं। वो अच्छा देंगे तो हम जी लेंगे, वो बुरा देंगे तो हम जी लेंगे। लेकिन एक चीज़ समझ में आती है कि दुनिया में लाखों लोग हैं, अरबों लोग हैं, सबके जीवन में दुख तकलीफ तो आती है। किसी के जीवन में कम आती है, किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा आती है। ये सब कैसे आता होगा?
कहीं ना कहीं प्रारब्ध का इसमें बड़ा मोल है। पीछे के जन्मों को हम भले न माने, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये सारी बात कहते हैं कि पीछे के जन्मों के कारण ही हमारी ज़िंदगी में दुख, तकलीफ, परेशानी आती है। इस जन्म में अगर जिसकी उम्र 20 साल है, 10 साल है, 12 साल है, 25 साल है, उसके जीवन में इतना दुख, परेशानी, इतनी निराशा, इतनी हताशा क्यों आ जाती है? क्योंकि प्रारब्ध के कर्म बाकी थे। इसीलिए प्रारब्ध के अनुसार ही हमारी ज़िंदगी चलती है। प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ही हमारी ज़िंदगी में अच्छा या बुरा होता है। इस ज़िंदगी के जो कर्म है वो तो आगे के जीवन में हमें भोगने पड़ेंगे, अच्छे के रूप में या बुरे के रूप में। आप अच्छा करें तो भी या बुरा करें तो भी वो तो आगे के जन्म में भोगना पड़ेगा। मन में कभी कभी ऐसा भी सवाल आता है कि मान लीजिए पीछे के जन्म के कर्म हम इस जन्म में भोग रहे हों, पर कोई तो ऐसा जन्म होगा जहाँ मैंने कर्म बनाया होगा। हाँ, तो वो जन्म था पहला जन्म, दूसरा जन्म। पहला 4-5 जन्म इंसान को ऐसे मिलते हैं जहाँ इंसान अपना कर्म खुद लिखता है, खुद क्रिएट करता है। उसके बाद उसके कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपको एक कोरा कागज़ दिया गया है, आप उसमें चाहो तो जो लिख लो। तो पहले के जो 5 जन्म होते हैं उसमें आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। उसी 5 जन्मों के कर्म के आधार पे आपके प्रारब्ध आगे के जन्मों में बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, और उसी के कारण आपकी ज़िंदगी में दुख, परेशानी, तकलीफ या निराशा या खुशी या प्रमोशन या अमीर गरीब आप बनते हैं। ये भी बात सही है कि जो हुआ, कभी कभी आप रियलाइज़ करेंगे अपने पीछे के घटनाओं को लेकर कि मेरे जीवन में जो हुआ क्या वो अच्छा था। 2-4 साल, 10 साल बाद आप रियलाइज़ करेंगे तो आपको लगेगा शायद अच्छा ही हुआ। इसीलिए लोग कहते हैं बड़े बुजुर्ग कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। कभी कभी कोई निराश हो जाता है, कोई वीडियो में सवाल करता है कि हमारा बेटा मर गया, क्या अच्छे के लिए हुआ? हमारा पति मर गया, क्या अच्छे के लिए हुआ? हमारी शादी टूट गई, क्या अच्छे के लिए हुआ? हमें बीमारी हो गई जो ठीक ही नहीं हो रहा है, क्या अच्छे के लिए हुआ? इसका जवाब तो आपका प्रारब्ध ही दे सकता है, आपके पीछे के कर्म ही दे सकते हैं, या आने वाले वक्त ही दे सकते हैं। आने वाले 10 साल के बाद शायद आपको पता चले कि ये जो आपकी ज़िंदगी में त्रासदी हुई ये क्यों हुई थी। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।